परम पूज्य 14वें दलाई लामा जी का 90वां जन्म दिवस नासिक में श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। नासिक 6 जुलाई। परम पूज्य 14वें दलाई लामा जी, जो सत्य, शांति, अहिंसा, समता और निर्मल हास्य के साक्षात प्रतीक है, उनके 90 जन्मदिन का उत्सव पूरे विश्व भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में नासिक स्थित तिब्बती शरणार्थी समुदाय की ओर से भी एक भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पारंपरिक तिब्बती नृत्य, सद्भावना पूजा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां व विशेष प्रार्थनाओं के माध्यम से दलाई लामा जी को दीर्घायु की शुभकामनाएं अर्पित की गई। इस वर्ष 1959 के चीन के आक्रमण के बाद तिब्बत से भारत में शरण लिए जाने की घटना को भी 66 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर तिब्बती समुदाय ने भारत सरकार और भारतीय समाज के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि भारत की उदारता, सहयोग और भाईचारे के कारण ही तिब्बती समाज ने इन वर्षों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रगति की है। इस विशेष आयोजन में प्रभाग क्रमांक 12 के नगर सेवक श्री समीर जॉय, उत्तम राव कामले प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। इनके साथ साथ कई अन्य गणमान्य अतिथिगण, तिब्बती समुदाय के पदाधिकारी, भारतीय नागरिक, स्थानिक नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। दलाई लामा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 6 जुलाई को तिब्बती मार्केट शरणपुर में अवकाश घोषित किया गया था। कार्यक्रम का संयोजन तिब्बती वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री तेंजिन जोपा द्वारा किया गया। उपाध्यक्ष यान्स डोल व परमाया डॉन भी मंच पर उपस्थित थे। वेलफेयर एसोसिएशन के 2025 का अध्यक्ष तेंजिन तोम्बा। आज हमारा परम पावन पूज्य दलाई लामा 14वें दलाई लामा जी का 90वां जन्मदिन मना रहे हैं। हर साल हम मनाते हैं, लेकिन इस साल 90 साल का जन्मदिन आज ये साल विश्व भर में स्पेशल मना रहे हैं। और आज कार्यक्रम में नगर सेवा समीर जॉय कमले साहब आए हैं। इसके साथ हमारे जितना भी टिबेटन है सब इकट्ठा हुआ है। आज के दिन दुकान बंद किया है। और एक बात ये आज के दिन से या आज के इस मीडिया के थ्रू से नासिक के जितने भी पब्लिक संघ जितने भी है सब हमारे लिए बहुत बहुत आभारी है। हमारा जो भी है रोजी रोटी, हमारा दूसरा साइड कुछ भी नहीं है। आज तक हमारे कितना 45 ईयर्स हो गया, 45 साल हो गया। हमारा अभी तीसरी पीढ़ी चल रहा है। यही हमारा बिजनेस है। बस यही गुजारिश है हमारा। बच्चा बोलो, माँ बाप बोलो, बूढ़ा बूढ़ी बोलो, सब खर्चा यही। ऐसे शांति के विश्व गुरु को हिज हाइनेस 14वें दलाई लामा जी का आज जन्मदिन है और इस अवसर पर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप सब देखते हैं कि दलाई लामा जी ने भारत में आने के बाद भी जो अपना कार्य चीन के खिलाफ जारी रखा है, वो कार्य सराहने जैसा है। दलाई लामा जी की भले उम्र आज 90 साल की है, लेकिन उनका जो शब्द है वो शब्द पूरे विश्व में माना जाता है। चीन ने जब आक्रमण किया और हमारे तिब्बती बांधव भारत में शरण आए, उसको आज 66 साल हो गए। पिछले 66 सालों से हमारे तिब्बती बहन भाई ये भारत का एक अविभाजित अंग बन के रह गए। आज भारत में रहने के बावजूद तिब्बत की संस्कृति को वो बखूबी जानते हैं। हमने अभी भी देखा कि तिब्बत की संस्कृति में जो नृत्य उन्होंने किया, सराहने जैसा है। उनकी जो अपने मातृभूमि की तरफ जो प्रेम है वो सराहने जैसा है। नहीं तो इतने सालों के बाद भी लोग तो अपनी भाषा भी भूल जाते हैं, लेकिन आपने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा है। जी एक संत है, संत की उपाधि है उन्हें, तो पूरी दुनिया उनको नमन करती है। आज हम भी इसी भाव से उनको नमन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है।
परम पूज्य दलाई लामा जी, इनके पहले के जो परम पूज्य दलाई लामा जी थे वो 113 साल जिए, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। भगवान इनकी भी उम्र उनसे भी ज्यादा करे और हमें उनका आशीष हमेशा मिलता रहे, ये भगवान के चरणों में मैं आज के दिन प्रार्थना करूंगा। दलाई लामा जी उनको मेरा पहला पचंग प्रणाम। परम पूज्य दलाई लामा जी उनके 90वां जन्मदिन के इस समारोह नासिक सहित समूचे आजाद दुनिया में रहने वाले तिब्बतियों का दौरा धूमधाम से मना जा रहा है। उपस्थित कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री समीर जॉय, उत्तम राव कमले, नगर सेवक तथा अन्य सभी प्रमुख अतिथि गण मनाई युवतियों को मेरा सदा प्रणाम। आज हम यहाँ परम पावन 14वें दलाई लामा जी का 90वां जन्मदिन समारोह मना रहे हैं। दलाई लामा जी जो सत्य, शांति, समता और प्रतीक है, इनके पावन दर्शन से हमें शांति, सुकून और जीने की नई उम्मीदें प्रभात हुई है। ऐसे इस महान युवती का जन्मदिन मनाने का हमें मौका प्राप्त हुआ, ये हमारा सौभाग्य है।